हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें ऐसी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे मन से निकली हुई हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे आपको बतानी हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे और वीडियोस में बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको सारी बातें ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बच्चों के साथ में टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सारी बातें आपको बता सकूँ। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं आपको यह बात तो बता ही दूँ। दोस्तों, आप किसी भी भगवान में विश्वास रखते हो, किसी भी भगवान की पूजा करते हो, पर उन भगवान में अगर आपका विश्वास दृढ़ है ना, तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं और किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आ जाते हैं। आप अगर मुसीबत में हो और दिल से उनको पुकारोगे तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको उसी हालत में छोड़ देंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यह मेरा पहला चैनल नहीं है। इससे पहले भी मेरे 2 चैनल डिलीट हो चुके हैं, जो कि यूट्यूब ने ही डिलीट किए हैं। दोस्तों, एक चैनल तो मेरा था 2 साल पहले का। जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद ही मैंने तुरंत चैनल अपना स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर लिया और उनको यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया था। उसमें मैं डेली टिप्स वगैरह, बेबी टिप्स वगैरह, बच्चों की बेबी केयर वगैरह, ये सभी बातें बताती थी, यही सभी टिप्स देती थी। बहुत लोगों को इनसे हेल्प भी हुई थी और बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि आप इतनी अच्छी बातें हमें बताते हो, हमारे बहुत काम आती हैं। काफ़ी सारी वीडियोस तो मेरी वायरल भी हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई थी कि मेरे सब्सक्राइबर भी कम बढ़ रहे थे और मेरे वॉच टाइम भी बहुत कम था। तो इस बीच मैंने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया। मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पाती थी क्योंकि डेली वीडियो बनाना मुश्किल था। बेटा बहुत छोटा था उस समय और घर के कामकाज भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं डेली नहीं बना पाती थी। मैं हफ्ते में 2 वीडियोस ही डाल पाती थी। यही कारण था कि मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा वॉच टाइम नहीं मिला था और सब्सक्राइबर भी मेरे उतनी ज़्यादा नहीं हुए थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने कितनों की बातें सुनी, अपने घर वालों की भी, सबकी बातें मैं सुनती रही, बट मैं लगी रही ये सोच कर कि एक ना एक दिन शायद मेरा भी भगवान साथ देगा तो मैं भी कुछ कर पाऊंगी। और मेरी जो वीडियोस हैं वो लोगों को हेल्पफुल रहती थी, तो इसीलिए मुझे अच्छा भी लगता था और मैं वीडियोस बनाती रहती थी। उसके बाद फिर मैंने उसी आईडी से एक अपना डेली व्लॉग वाला चैनल स्टार्ट किया और डेली व्लॉग वाला चैनल भी कुछ ज़्यादा खास तो नहीं चल रहा था, लेकिन उसमें भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी थी, जो कि धीरे धीरे चलने लगा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरा टाइम ही पलट गया और वो टाइम क्या पलटा, वो मेरा बैड टाइम पलटा था। दोस्तों, मैं आपसे आज अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ। इसको कुछ गलत वे में मत ले जाइएगा। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं शायद काम आ सके, इसीलिए मैं आपको यह बातें बता रही हूँ। उस समय हुआ क्या कि मेरा चैनल तभी मोनेटाइज हुआ था। कुछ ज़्यादा पहले की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। नया मोनेटाइज हुआ था, तो मैंने उसमें कुछ वीडियोस ऐसी डाल दी थी जो मुझे नहीं पता था कि ये कॉपीराइट में आ जाएंगी। कॉपीराइट इन द सेंस, मैंने सीरियल्स वगैरह के भी रिव्यूज में डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि डेली सबको वीडियोस चाहिए और डेली सबको देखना है, तो मैं सीरियल के रिव्यू ही डाल देती हूँ। बस यही गलती मुझसे हुई थी, मैंने सीरियल के रिव्यू डाल दिए थे। और जब मुझे टाइम मिलता था मैं डेली टिप्स वगैरह भी उसमें डालती थी। डेली व्लॉग वाले चैनल में भी मैं कभी कभी वीडियोस डालती रहती थी। ये था कि मैं डेली ही अपना किसी न किसी काम में बिजी रहती थी। सिर्फ यूट्यूब के काम में मैं किसी न किसी काम में बिजी रहती थी और काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया था। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई इस बारे में कि तेरा तो कुछ और काम ही नहीं है, तुझे तो बस अपना वीडियो से ही मतलब है, तू तो इतना कमा रही है कि पता नहीं क्या करेगी इतने पैसे का। सब लोग मुझे ऐसे बोलते थे, लेकिन वो तो मुझे ही पता था कि अभी तो पैसा आना शुरू हुआ नहीं है, अभी तो ये मेरा स्ट्रगल वाला टाइम है। सो मैं स्ट्रगल करती गई, मैंने सबकी सुनी, सबकी सही। बहुत लोगों ने तो मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था, सिर्फ इसी चक्कर में कि ये तो अब बड़े आदमी बन गई है, अब तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है और इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे भी जाती है बस अपनी वीडियोस ही बनाती है। सब लोग ऐसे बोलते थे, बुरा भी लगता था, बट क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि यूट्यूब मेहनत मांगता है, स्ट्रगल मांगता है। सो बस वही मैं भी करती गई। बट लास्ट मोमेंट पर मैंने जो गलती कर दी वो वही थी कि मैंने सीरियल के रिव्यू भी डालना शुरू कर दिया।
दिया था। उसी में मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आया और वो स्ट्राइक ऐसा आया कि उनकी जब मेल आई, जिस दिन उनकी मेल आई उसी दिन उन्होंने चैनल को भी मेरा डिलीट कर दिया था। मैं काफ़ी परेशान हो गई जब मैंने देखा कि आपका चैनल टर्मिनेटेड हो चुका है। मुझे ऐसी मेल दिखाई दी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बहुत लोगों से मैंने बात करी, मैं क्या करती मुझे समझ नहीं आ रहा था। यूट्यूब से कुछ एक दो जने थे जिनसे मैं बात कर सकती थी, मैंने उनसे भी बात करी, बट उन्होंने कहा कि अगर टर्मिनेट हो गया है तो फिर टर्मिनेट ही रहेगा। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारी मेल्स भी करी, सब कुछ किया, बट कोई उसमें मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला जिससे कि मैं कुछ कर सकती थी। और एक गलती ये भी थी कि मैंने उसी आईडी से ही अपने डेली व्लॉग वाला चैनल भी बना लिया था। सो जैसे ही वो मेरा चैनल डिलीट हुआ उसके साथ साथ मेरा डेली व्लॉग वाला चैनल भी हाइड हो गया और मैं उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि वो एक ही आईडी से था। और यूट्यूब का पता नहीं ऐसा क्या रूल है कि एक आईडी से आप चैनल बनाओगे तो दूसरा चैनल भी आपका साथ साथ चला जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने बिल्कुल होप हार दी थी। बिल्कुल मैं काफ़ी दिन तक मैंने खाना भी प्रॉपर नहीं खाया था, कुछ नहीं किया था। मैं बस टेंशन में ही रहने लगी कि मेरी मेहनत अब सब बेकार हो गई, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उस समय की मेरी फीलिंग्स शायद मैं आपसे बयां ना कर पाऊं, लेकिन अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो शायद आप भी समझ सकते हो कि क्या बीती होगी उस समय मेरे साथ। बस ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर उसके बाद मैंने होप नहीं हारी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, एक चैनल गया दूसरा चैनल बना ले, दूसरे चैनल पर थोड़ी मेहनत कर ले, जितनी तूने इसमें मेहनत करी है थोड़ी दूसरे चैनल पर मेहनत कर ले। यही सोचकर फिर मैंने सोचा कि अब घर में तो मैं रहती ही हूँ, चलो मैं कर ही लूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी वीडियोस बनाने की, वीडियोस डालने की, तो वो आदत मेरी अजीब सी हो गई थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने एक चैनल और बना लिया और वो भी मैंने रिव्यू वाला चैनल ही बनाया, क्योंकि घर में मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं बच्चों के साथ में व्लॉग्स वगैरह के चैनल बना सकूँ। और अपसेट हो गई थी, मन भी नहीं करता था कि कुछ करूँ, तो इसीलिए मैंने रिव्यू वाला चैनल बनाया। मैंने काफ़ी लोगों का देखा रिव्यू का चैनल, तो मैंने सोचा कि जब इनका चल रहा है तो मेरा भी चल ही जाएगा। यही सोचकर मैंने भी बनाया। उसमें भी रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा आया था, वायरल भी खूब हुआ था, बट उसमें भी यही आया कि कॉपीराइट स्ट्राइक उसमें भी आ गया। जबकि मैंने उसमें चेंजेस किए थे, जैसे जैसे मैंने औरों की वीडियोस देखी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी थी। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि उसके बाद जब मेरा चैनल फिर से उड़ गया और जब मैंने देखा कि बाकी लोगों का भी चैनल जिनको देखकर मैं करती थी उनका चैनल भी उड़ गया था। सो फिर मैंने एक होप फिर से हार गई मैं। फिर मैं टेंशन में रहने लग गई, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे आदत सी हो गई थी वीडियोस बनाने की। तो मैंने एक रिस्क और ले लिया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब देखा जाएगा, जैसा भी होगा, चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं। मेरा ये जैसे मैं डेली का काम करती हूँ वैसे ही मेरा ये काम भी हो जाएगा, सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर मैंने ये चैनल बनाया, बट इसमें मैंने स्टार्टिंग में भी सीरियल वगैरह की ही वीडियोस डालनी शुरू कर दी थी। मैंने यही सोचा था कि अब उड़े तो उड़े, जो भी करना है बस मुझे वीडियोस बनानी है, भले ही मोनेटाइज हो या ना हो। ये सोचकर मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए भी जा सकता है। और देखो मैंने बस साईं बाबा पे छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि बस अब तो जो भी होगा मेरे साईं हैं वो खुद देखेंगे। मैंने साईं की जब वीडियो डाली तो आप विश्वास नहीं करोगे, साईं ने मुझे ऐसा चमत्कार दिखाया जैसे साईं कहना चाहते हो कि अब तू होप मत हार और ये तेरा मैं कामयाब करवा के रहूंगा। मुझे ऐसा फील हुआ। और साईं की वीडियोस तो जैसे वायरल हो गई। मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, स्टार्टिंग मैंने की थी, मैंने साईं की वीडियो डाली और साईं की वीडियोस वायरल हो गई, जिससे मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ गया। हुआ है ऐसा कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पूरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। पर मैंने एक गलती और कर दी थी कि मैंने जब देखा कि साईं की वीडियोस चल रही हैं तो मैंने साईं की वीडियोस कंटिन्यू डालना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग इसको पसंद कर रहे थे और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मैं साईं की स्टोरी को सब लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों, अच्छा काम करना हो तो मन से तसल्ली भी होती है ना। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि साईं की वीडियोस को सब लोग देख रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं, सबको अच्छी जानकारी मैं दे पा रही हूँ तो मैं दे देती हूँ। बस यही सोचकर मैं सिर्फ साईं की वीडियोस ही
डालने लग गई, साई की वीडियोस चल पड़ी थी। लेकिन मोनेटाइज का जब टाइम आया, मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया तो वहां से एक मेल मुझे और आ गया कि आपने कंटिन्यू एक ही टाइप की वीडियोस डाली हैं, इस टाइप की वीडियोस आपकी मोनेटाइज नहीं हो सकती हैं, आप अपना कंटेंट चेंज कीजिए और कंटेंट चेंज करके कुछ और डालिए। तब मुझे लगा कि शायद मेरा ये हो सकता है, क्योंकि एक उम्मीद सी बंध गई थी मोनेटाइज के लिए, उन्होंने मुझे कंटेंट चेंज करने के लिए बोल दिया था। तो तब मैंने एक होप और बांधी और साई का नाम लेके मैंने अपने डेली व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था गाइस कि मैं आपको डेली व्लॉग्स वाली वीडियोस ही दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मेरी मोनेटाइज नहीं हो सकती हैं। सो एक उम्मीद है दोस्तों, बस अभी तक तो मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने 28 दिन का मुझे टाइम दिया है। 28 दिन के बाद मैं रीअप्लाई कर सकती हूँ। अभी मेरे पास 28 दिन है, एक उम्मीद है और आपका साथ मिलेगा। तो बस एक उम्मीद है दोस्तों कि शायद यह मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। इतनी छोटी सी मैंने आपको स्टोरी बताई है, हालांकि इसके पीछे की और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, लेकिन अभी मैं आपको एक ही वीडियो में सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। बस मुझे यही आपको बताना था कि साईं का चमत्कार होता है, भगवान हमारी हेल्प करते हैं, भले ही वो किसी भी रूप में हेल्प करे। मन की एक तसल्ली वो दे देते हैं कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी स्टोरी। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे और आपको समझ में आ गई होगी कि हम जिस भगवान पे भी किसी की भी हम पूजा करें, लेकिन अगर हम उनसे मन से श्रद्धा से उनको हम मानते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारी हेल्प जरूर करते हैं। अब यही उम्मीद है दोस्तों कि शायद 28 दिन के बाद मैं अगर मोनेटाइज के लिए रीअप्लाई करूंगी तो शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अब बस यही उम्मीद मेरे पास बाकी बची है। बाकी साईं की कृपा, साईं की मर्जी, जो वो चाहे वो ही करेंगे। आप लोगों का साथ भी मुझे दोस्तों बहुत हिम्मत देगा, क्योंकि आप लोग ही हो जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और उसी से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा और मेरे साईं पर विश्वास बना के रखिएगा। और मैं उनकी वीडियोस तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैं उनकी पिक्स ना दिखाकर आपको वैसी स्टोरी बता दूंगी, क्योंकि मन से मुझे भी शांति मिलती है जब मैं आप सभी को साईं की स्टोरी सुनाती हूँ, डेली वाले एपिसोड की स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। सो बस अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे अब इजाज़त दीजिए, बाय।